क्या कभी तुम्हें लगा है कि जिंदगी तुम्हें बुला रही है, एक ऐसे रास्ते पर जहां कंफर्ट नहीं पर मीनिंग है? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम दुनिया के शोर में खो गए हो और अंदर एक आवाज है जो कहती है बस करो, अब वक्त आ गया है अपने असली रूप में लौटने का? ये आवाज किसी और की नहीं, ये तुम्हारे अंदर के मैस्कुलिन स्पिरिट की पुकार है। वो रूह जो सिर्फ जीना नहीं चाहती, वो पर्पस के साथ जीना चाहती है। हम सब अपनी लाइफ में एक वक्त पर खड़े होते हैं जहां करियर, पैसा, रिलेशनशिप्स सब होने के बाद भी अंदर एक खालीपन रहता है। और वहीं से शुरू होती है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक पाथ है, एक यात्रा जो तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने ले जाती है। पार्ट 1, अ मैन्स वे। एक सुपीरियर मैन वो नहीं जो परफेक्ट है, वो है जो प्रेजेंट है, जो दुनिया के बीच भी अपने अंदर के साइलेंस को सुन सकता है। वो समझता है कि लाइफ का मकसद सिर्फ प्लेजर नहीं, पर्पस है। तुम्हें दुनिया के लिए कमाना है, पर सिर्फ दुनिया के लिए जीना नहीं, तुम्हें अपने अंदर के ट्रुथ के लिए जीना है। टारगेट लेसन 1, स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ किसी के आने का वेट करते हुए गुजार देते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मुझे पीस मिलेगी। पर सच ये है कि कोई दिन नहीं आने वाला, क्योंकि पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक चॉइस है अभी, इस मोमेंट में। अगर तुम अपने अंदर से अपने लाइफ का डायरेक्शन नहीं निकालते, तो दुनिया तुम्हें खींच के अपने रास्ते पर ले जाएगी। तो स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट लिविंग फ्रॉम योर ट्रूथ नाउ। लेसन 2, लिव एज इफ योर फादर वर डेड। एक समय आता है जब हर आदमी को अपने फादर्स शैडो से आगे बढ़ना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पिता से दूर हो जाओ, पर तुम्हें अपने डिसीजन उनके फियर से नहीं, अपने फ्रीडम से लेने पड़ते हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है, और जब तक तुम किसी और की डेफिनेशन में जीते रहोगे, तुम अपना रास्ता नहीं पाओगे। लेसन 3, फील योर पर्पस डीपली। तुम्हें पैसे की जरूरत है, हाँ, पर उससे भी ज्यादा तुम्हें पर्पस की जरूरत है। एक सुपीरियर मैन तब तक रेस्टलेस रहता है जब तक उसे अपना मकसद मिल नहीं जाता, और जब मिल जाता है वो सब कुछ उसके आसपास घुमाता है। पर्पस तुम्हें जिंदा रखता है, तुम्हारा वर्क तुम्हारी वर्शिप बन जाता है, और हर दिन एक तपस्या लगता है, एक इनर डिसिप्लिन। लेसन 4, स्टॉप होपिंग फॉर अ रिलैक्स्ड लाइफ। तुम सोचते हो एक दिन सब सेट हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पर नहीं, एक रियल मैन का लाइफ कभी इजी नहीं होता। वो चैलेंजेस के बीच में ही अपना काम ढूंढता है। रिलैक्सेशन का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं, प्रेजेंट्सफुल लाइफ है। लेसन 5, ऑलवेज होल्ड टू योर डीपेस्ट रियलाइजेशन। कभी कभी लाइफ तुम्हें कंफ्यूज करेगी। दुनिया के लोग कहेंगे ये प्रैक्टिकल नहीं है, पर तुम्हारा हार्ट कुछ और कहता है। जो भी तुमने अपने अंदर डीपली रियलाइज किया है, चाहे वो पेनफुल हो चाहे डिफिकल्ट, उससे कभी मत छोड़ो। वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा ट्रुथ है। लेसन 6, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। अगर तुम अपनी इंटेग्रिटी तोड़ के सिर्फ किसी को खुश कर रहे हो, तो तुम दोनों को झूठ में जीने पर मजबूर कर रहे हो। लव कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगता, वो ट्रूथ मांगता है। अगर तुम्हारा ट्रूथ अलग है, उसे करेज के साथ एक्सप्रेस करो। सच्चा मैस्कुलिन एनर्जी कभी अफ्रेड नहीं होती टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से। लेसन 11, योर पर्पस मस्ट कम बिफोर योर रिलेशनशिप। ये कठिन है पर सच है। एक आदमी के लिए रिलेशनशिप से पहले पर्पस आता है, क्योंकि बिना पर्पस के तुम अपनी वुमन को भी ट्रूली लव नहीं कर सकते। लव बिना डायरेक्शन के बस इमोशनल वर्लपूल बन जाता है, पर जब तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होता है, तब तुम्हारा लव भी डिवाइन बन जाता है। लेसन 8, लीन जस्ट बियॉन्ड योर एज। कंफर्ट जोन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने एज के थोड़ा आगे जीता है, ना ज्यादा ना कम। अगर तुम अपने लिमिट्स को कभी पुश नहीं करते, तो तुम मर रहे हो। ग्रोथ तभी होती है जब तुम फियर के पार जाते हो। लेसन 9, डू इट फॉर लव। चाहे तुम काम कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो या लड़ रहे हो, हर काम लव के लिए करो, क्योंकि जब तुम्हारा एक्शन लव से भरा होता है, तो वो डिवाइन बन जाता है। लव तुम्हारा वेपन नहीं, तुम्हारा एसेंस है। लेसन 10, एंजॉय फियर। जब भी तुम कुछ नया करते हो, फियर आता है, मत भागो, उसे फील करो, उसके साथ डांस करो। फियर एक सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो, उसे एम्ब्रेस करो, क्योंकि वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेसन 11, बी विलिंग टू चेंज एवरीथिंग। एक सुपीरियर मैन कभी अपने पास से चिपका नहीं रहता। अगर लाइफ तुम्हें नया डायरेक्शन दिखाए, तो उसमें जंप करो बिना हेजिटेशन के। चेंज से मत डरो, क्योंकि चेंज ही अलाइवनेस है। जो इंसान अपने ट्रूथ के लिए सब कुछ तोड़ सकता है, वो कभी अंदर से नहीं टूटता। पार्ट 2, डीलिंग विद विमेन।
कभी सोचा है तुमने कि विमेन सिर्फ एक जेंडर नहीं, एक मिस्ट्री है, एक डिवाइन फोर्स जो फ्लो करती है, मूव करती है, फील करती है और तुम्हारे अंदर के ट्रुथ को चैलेंज करती है। उसे समझने के लिए लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ प्रेजेंस काम करता है। लेसन 12। विमेन आर नॉट लायर्स। कभी तुमने देखा होगा, एक पल वो प्यार से देखती है और दूसरे पल चिल्लाने लगती हैं। तुम सोचकर कहते हो ये कंफ्यूजिंग है, पर वो झूठ नहीं बोल रही, वो मोमेंट बोल रही है, वो अपनी फीलिंग बोल रही है। फेमिनिन का ट्रुथ स्टैटिक नहीं होता, वो हर पल बदलता है, जैसे हवा का रुख, जैसे समुंदर का ज्वार। तुम्हारा काम है उसे फील करना, नॉट टू फिक्स हर। लेसन 13। डोंट एनालाइज हर, फील हर। जब तुम एक वुमेन को समझने की कोशिश करते हो तो तुम कनेक्शन खो देते हो। फेमिनिन लॉजिक नहीं, एनर्जी है, और एनर्जी को समझा नहीं जाता, उसके साथ डांस किया जाता है। वो कभी सन, कभी तूफान होती है। तुम्हारा रोल है उस तूफान के बीच स्टिलनेस बनना। जब तुम ओवरथिंक करते हो, वो तुमसे और दूर जाती हैं, पर जब तुम बस उसके साथ प्रेजेंट रहते हो, वो खुद मेल्ट कर जाती है। लेसन 14। प्रेज हर रेडियंस। फेमिनिन अपने रूप से नहीं, तुम्हारे नजर से ब्लूम करती है। जब तुम उसे जेन्युइनली सी करते हो, उसकी लाइट, उसका लाफ्टर, उसकी मैडनेस, तो वो और ब्राइट हो जाती है। पर जब तुम उसे इग्नोर करते हो या सिर्फ उसकी बॉडी देखते हो, तो वो फेड होने लगती है। उसके अंदर की गॉडेस को देखो, उसे बताओ कि वो ब्यूटीफुल है, ना मेकअप से, ना फिगर से, पर उसके प्रेजेंस से। लेसन 15। डोंट फोर्स हर टू मेक डिसीजंस। फेमिनिन को डायरेक्शन चाहिए, पर प्रेशर नहीं। जब तुम कह रहे हो जो तुम्हें ठीक लगे करो, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो चाहती है कि तुम लीड लो। तुम्हारा क्लियर एनर्जी उसे सेफ फील कराता है। डिसीजन लेने में वो क्लैरिटी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ढूंढ रही होती है। तो जेंटली, फर्मली गाइड करो, पर कभी डोमिनेट मत करो। लेसन 16। हर कंप्लेंट इज अ गिफ्ट। जब एक वुमेन कंप्लेन करती है, तो तुम्हारा ईगो कहता है ये तो ड्रामा है, पर एक्चुअली वो एक इनविटेशन होती है। वो कह रही होती है मैं तुम्हें और ज्यादा फील करना चाहती हूं। वो तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हें टेस्ट नहीं कर रही, तुम्हें डीपन कर रही है। जब वो कहती है तुम मेरे साथ नहीं हो, तो रिएक्ट मत करो, बस उसके पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो और दिल से कहो मैं यहां हूं। बस इतना ही काफी है। लेसन 17। डोंट सप्रेस हर इमोशंस। एक फेमिनिन वुमेन वेव्स की तरह होती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुश, कभी एंग्शियस, कभी क्वाइट। और मैस्कुलिन का काम है उस वेव के बीच एंकर बनना। अगर तुम उसके इमोशन से इरिटेट हो जाते हो, तो वो अपना हार्ट क्लोज कर लेगी। उसे एक्सप्रेस होने दो, रो लेने दो, चिल्लाने दो, क्योंकि हर टीयर एक क्लेंजिंग है। जब वो एक्सप्रेस करती है बिना जजमेंट के, तो वो हील करती है और तुम दोनों और क्लोज हो जाते हो। लेसन 18। स्टे रूटेड इवन व्हेन शी टेस्ट्स यू। एक वुमन तभी टेस्ट करती है जब वो तुम्हारे डेप्थ को चेक करना चाहती है। वो देखना चाहती है तुम्हारा काम सिर्फ कंफर्ट में है या केओस में भी। जब वो गुस्सा हो, प्रवोक करे और तुम लूज कंट्रोल कर लो, तो तुम्हारा मास्क गिर जाता है। पर जब तुम स्टिल रहो, ब्रीथ करो और उसे लव से देखो, तो वो अपने स्टॉर्म से शांत हो जाती है। शी इज नॉट अगेंस्ट यू, शी इज जस्ट कॉलिंग योर प्रेजेंस हायर। लेसन 19। डोंट एक्सपेक्ट हर टू बी रैशनल। वो इमोशंस का ओशन है, और ओशन रैशनल नहीं होता, ओशन अलाइव होता है। तुम्हारा काम उसे कंट्रोल करना नहीं, उसके फ्लो के साथ मूव करना है। जब तुम ट्राई करते हो उसके फीलिंग्स को फिक्स करने, तो वो अपने हार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। पर जब तुम उसे फील करने देते हो, तो वो तुम्हें अपने अंदर ले जाती है, एक जगह जहां लॉजिक का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कनेक्शन होता है।
लेसन 20 लव हर थ्रू हर मैडनेस। जब फेमिनिन अपने फुल एक्सप्रेशन में आती है, कभी वो पागल लगती है, कभी वो इंटेंस होती है, कभी वो अनप्रेडिक्टेबल, और तुम्हारा काम है उस मैडनेस के बीच अपने हार्ट में रूटेड रहना। क्योंकि जब तुम फियर के बजाय लव चूज करते हो तो वो अपना हार्ट और ज्यादा खोलती है, और वहीं पर कनेक्शन डिवाइन बन जाता है, जहां तुम और वो दोनों डिसॉल्व हो जाते हो। पार्ट 3 वर्किंग विद पोलैरिटी एंड एनर्जी। कभी तुमने महसूस किया है कुछ लोग के पास एक अलग पुल होती है। वो कुछ कह नहीं रहे पर उनके आसपास एनर्जी चलती है। वो साइलेंस भी बोलता है, वो नजर भी टच करती है, और तुम बस उनकी प्रेजेंस में ड्रॉन महसूस करते हो। यही है पोलैरिटी, यानी ऑपोजिट एनर्जीज अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेसन 21 पोलैरिटी इज नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट एसेंस। मैस्कुलिन और फेमिनिन एक नेचुरल डांस है। ये मेल फीमेल का गेम नहीं, ये एग्जिस्टेंस का रिदम है। मैस्कुलिन चाहता है फ्रीडम, फेमिनिन चाहती है लव। मैस्कुलिन चाहता है साइलेंस, फेमिनिन चाहती है फ्लो। मैस्कुलिन बिल्ड करता है स्ट्रक्चर, फेमिनिन उस स्ट्रक्चर में लाइफ भर देती है। जब दोनों अपनी एसेंस में होते हैं तो दुनिया वाइब्रेट करती है, क्रिएशन होती है, और लव अलाइव होता है। लेसन 22 वीक मैस्कुलिन क्रिएट्स केओस। जब मैस्कुलिन अपनी डायरेक्शन खो देता है तो फेमिनिन अनस्टेबल हो जाती है। जब तुम खुद अनश्योर हो, तुम्हारा प्रेजेंस वीक हो, तो फेमिनिन एनर्जी रेस्ट नहीं कर पाती। उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा सर्टेनिटी चाहिए। वो चाहती है कि दुनिया हिल जाए, तुम स्टिल रहो। जब वो ब्रेक डाउन करे, तुम ब्रीद करो। ये डोमिनेंस नहीं, ये ग्राउंडेड लीडरशिप है। लेसन 23 द फेमिनिन टेस्ट्स द मैस्कुलिन्स डेप्थ। जब एक वुमेन तुम्हें प्रवोक करती है, आर्ग्यूमेंट्स लाती है, क्वेश्चंस पूछती है, वो तुम्हारा पेशेंस नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस टेस्ट कर रही होती है। वो देखना चाहती है तुम सिर्फ वर्ड्स हो या रियलिटी। जब तुम रिएक्ट करते हो, वो चाहती है तुम और डीप जाओ। जब तुम अवॉइड करते हो, वो और लाउड हो जाती है। और जब तुम कामली उसकी आंखों में देखते हो और कह देते हो मैं यहां हूं, तो उसका पूरा स्टॉर्म शांत हो जाता है। लेसन 24 पोलैरिटी डाइज इन कंफर्ट। लव बोरिंग तब होता है जब पोलैरिटी मर जाती है। जब तुम दोनों एक जैसे बन जाते हो, सेम एनर्जी, सेम पैटर्न्स, नो चैलेंज, नो डेप्थ, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मास्कुलिन तब फेड होता है जब वो सॉफ्ट बन जाए बिना पर्पस के। फेमिनिन तब डल होती है जब वो कंट्रोल करने लगे इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग। फायर तभी रहता है जब दोनों अपने नेचुरल पोल्स में जीते हैं। लेसन 25 द मैस्कुलिन एक्सपैंड्स थ्रू चैलेंज। मैस्कुलिन ग्रो करता है स्ट्रगल से, डिसिप्लिन से, पर्पस से। कंफर्ट मैस्कुलिन को मार देता है, चैलेंज उसे जगाता है। जब तुम अपने लिमिट्स तोड़ते हो, चाहे मेडिटेशन में, बिजनेस में या साइलेंस में, तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करता है। और जब तुम एक्सपैंड करते हो, फेमिनिन ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होती है, क्योंकि वो फील करती है ये मैन सेफ है, ये मैन रियल है। लेसन 26 द फेमिनिन एक्सपैंड्स थ्रू लव। फेमिनिन को डायरेक्शन नहीं चाहिए, उसे डिवोशन चाहिए। उसका ब्लूम तब होता है जब वो फील करती है कि वो सीन है, चेरिश्ड है और फ्री टू फील है। जब मैस्कुलिन उसके साथ कॉन्शियसली प्रेजेंट रहता है, वो अपने अंदर की डिवाइन को खोल देती है। उसके रूप, उसके डांस, उसके मैडनेस सब लव में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेसन 27 एनर्जी एक्सचेंज इज सेक्रेड। जब तुम किसी के साथ इमोशनली, फिजिकली या स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, तो यह सिर्फ बॉडी का एक्सचेंज नहीं होता, ये एनर्जी मर्जिंग होती है। और अगर तुम हर जगह अपनी एनर्जी छोड़ो विदाउट अवेयरनेस, तो तुम फ्रैगमेंटेड महसूस करोगे। फेमिनिन से कनेक्शन तभी सेक्रेड है जब तुम्हारा इंटेंशन क्लीन हो। लव नॉट लस्ट, प्रेजेंस नॉट परफॉर्मेंस। लेसन 29 सेक्सुअल एनर्जी इज लाइफ एनर्जी। जो एनर्जी तुम सेक्सुअल डिजायर के रूप में महसूस करते हो, वही एनर्जी तुम्हारा लाइफ फोर्स है। तुम उसे वेस्ट कर सकते हो या उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यही एनर्जी आर्ट क्रिएट करती है, म्यूजिक बनाती है, ट्रूथ बोलती है और हार्ट को ओपन करती है। ये एनर्जी डर्टी नहीं, डिवाइन है, बस उसे डायरेक्शन चाहिए। लेसन 30 बैलेंस इज नॉट 50-50, इट्स हार्मनी। मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्वल नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक रूल करता है, दूसरा फ्लो करता है। एक प्रोटेक्ट करता है, दूसरा नर्चर करता है। जब दोनों अपने रोल में रहते हैं, तब रिलेशनशिप एक डांस बन जाता है, फाइट नहीं, फ्लो। लेसन 31 प्रेजेंस इज द अल्टीमेट पोलैरिटी।
सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज दुनिया में क्या है? लुक्स, मनी, करिश्मा? नहीं, इट्स प्रेजेंस। जब तुम फुल्ली प्रेजेंट हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट फियर, विदाउट प्रिटेंस, तुम्हारा वाइब्रेशन अलग हो जाता है। और फेमिनिन प्रेजेंस को फील करती है जैसे एक फ्लावर सनलाइट को फील करता है। वो खुद ओपन हो जाती है, वो सेफ महसूस करती है, और लव अपने प्योरेस्ट फॉर्म में फ्लो करता है। पार्ट 4, मैस्कुलिन एनर्जी और प्रेजेंस को मास्टर करना। कभी कभी जिंदगी तुम्हें कुछ ऐसे मोमेंट्स देती है जहां सब कुछ हिल जाता है। करियर, रिलेशनशिप्स, फेथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब। और तब तुम्हें लगता है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं कौन हूं, और मैं क्या कर रहा हूं इस दुनिया में। यही है मोमेंट ऑफ अवेकनिंग। यही है मोमेंट जब मैस्कुलिन एनर्जी तुम्हें बुलाती है। लेसन 31, द कोर ऑफ मैस्कुलिन, स्टिलनेस। मैस्कुलिन एनर्जी का असली एसेंस एक्शन नहीं, स्टिलनेस है। एक मन तब पावरफुल होता है जब वो रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से मूव करता है। वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वो दुनिया को होल्ड करता है। जब फेमिनिन स्टॉर्म होती है, वो माउंटेन बनता है। जब सब कुछ हिल रहा होता है, वो एक डीप साइलेंस बनता है। ये साइलेंस वीकनेस नहीं, यही उसकी पावर है। लेसन 32, प्रेजेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। अगर तुम्हें एक चीज मास्टरी लेवल तक सीखनी हो तो वो है प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब तुम्हारा माइंड पास्ट या फ्यूचर में नहीं भाग रहा, तुम पूरी तरह यहां हो। जब तुम किसी से बात करते हो तो वो महसूस करे कि दुनिया रुक गई है। जब तुम खुद के साथ बैठे हो तो तुम्हारा अंदर काम हो जाए, चाहे बाहर तूफान हो। यही प्रेजेंस फेमिनिन को सेफ महसूस करवाती है। यही प्रेजेंस तुम्हें लीडर बनाती है। लेसन 33, डोंट एस्केप योर इमोशंस, एंटर दैम। मैस्कुलिन का एक बड़ा ट्रैप है, वो अपनी फीलिंग से भागता है। वो सोचता है स्ट्रांग बनना मतलब इमोशनलेस बनना, पर असल में स्ट्रेंथ वही है जब तुम इमोशन को फील करके भी ग्राउंडेड रहते हो। एंगर आए, ब्रीथ। फियर आए, ऑब्जर्व। पेन आए, होल्ड इट। तुम्हारा काम इमोशन से लड़ना नहीं, उसके अंदर उतरना है और देखना है क्या सच है और क्या इल्यूजन। जब तुम ये कर लेते हो, तुम्हारा एनर्जी क्लियर हो जाता है। लेसन 34, द मैस्कुलिन मस्ट सर्व अ पर्पस ग्रेटर दैन हिमसेल्फ। अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ कंफर्ट है तो तुम कभी अलाइव फील नहीं करोगे। मैस्कुलिन तब जिंदा महसूस करता है जब उसका लाइफ मिशन उसके ईगो से बड़ा हो। कुछ ऐसा जिसके लिए वो पेन भी टॉलरेट करे, डिसिप्लिन भी रखे और फिर भी स्माइल करे। ये मिशन तुम्हें डिफाइन करता है। ये मिशन तुम्हें डायरेक्शन देता है। विदाउट इट तुम हॉलो हो जाते हो, सक्सेसफुल लगते हो पर खाली फील करते हो। लेसन 35, लीड विथ डेप्थ, नॉट कंट्रोल। मैस्कुलिन लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम डोमिनेट करो। रियल लीडरशिप तब होती है जब तुम इतने काम हो कि लोग तुम्हें नेचुरली फॉलो करते हैं। तुम्हारा प्रेजेंस उन्हें इंस्पायर करता है, तुम्हारे वर्ड्स उन्हें गाइड करते हैं, तुम्हारा साइलेंस उन्हें हील करता है। कंट्रोल ईगो चाहता है, डेप्थ सोल चाहती है। लेसन 36, द फेमिनिन क्रेव्स कॉन्शियस डायरेक्शन। फेमिनिन को लगता है तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। वो चाहती है कि तुम्हें अपना पाथ क्लियर हो। तुम डाउट कर सकते हो, पर तुम्हारा कमिटमेंट कभी हिलना नहीं चाहिए। जब तुम डायरेक्शनलेस हो जाते हो तो वो तुम्हें टेस्ट करती है, और जब तुम फिर भी अपने पाथ पर फर्म रहते हो तब वो सरेंडर करती है। तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। लेसन 37, फियर इज फ्यूअल, नॉट द एनिमी। हर मैस्कुलिन सोल के अंदर एक एज होता है, वही बाउंड्री जहां उसका फियर शुरू होता है, वही जगह उसका ग्रोथ जोन होता है। तुम्हारा काम फियर से बचना नहीं, उसके साथ डांस करना है। जब तुम फियर के साथ मूव करते हो, वो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। जब तुम अपनी लिमिट्स पुश करते हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करता है। करेज मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद मूव करना। लेसन 38, मैस्कुलिन रेडियंस कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। तुम्हारा एनर्जी तब शाइन करता है जब तुम कंसिस्टेंट हो। डेली रूटीन, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेडिटेशन, ये सब मैस्कुलिन शाइन के फाउंडेशन है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, पर वही तुम्हें फ्रीडम देता है। जब तुम अपने डिजायर्स के स्लेव नहीं बनते, तब तुम रियल फ्रीडम महसूस करते हो।
लेसन 39 लव विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। मैस्कुलिन का बिगेस्ट टेस्ट प्यार में खो जाना नहीं, प्यार के बीच भी सेंटर्ड रहना है। लव तुम्हें खोलना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। फेमिनिन के फ्लो में डिसॉल्व हो जाओ, पर अपनी डायरेक्शन याद रखो। वो चाहती है तुम उसमें घुल जाओ, पर तुम्हारा एसेंस बना रहे। जब तुम अपनी ट्रूथ से रूटेड रहते हो तो लव डिविनिटी बन जाता है। लेसन 40 बी द काम इन द केओस। दुनिया हमेशा लाउड रहेगी, न्यूज, सोशल मीडिया, लोग, स्ट्रेस, पर मैस्कुलिन का काम है अंदर एक स्पेस बनाना जहां साइलेंस रूल करे। वो साइलेंस तुम्हें लीड करेगा, वो साइलेंस तुम्हें हील करेगा। और जब तुम्हें पता नहीं होगा अगला कदम क्या है, बस ब्रीद, वही तुम्हारा पावर है। पार्ट 5 द फेमिनिन मिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग हर एनर्जी एंड फ्लो। कभी नोटिस किया है तुमने, चांद का शेप हर दिन बदलता है। समंदर की लहरें कभी शांत कभी तूफानी होती हैं, और हवा कभी हल्की सी मुस्कुराती है कभी झोंका बन जाती है। वही है फेमिनिन एनर्जी। इट्स अनप्रिडिक्टेबल, मैजिकल, अलाइव, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ही उसकी ब्यूटी छुपी है। लेसन 41 द फेमिनिन इज इमोशन इन मोशन। फेमिनिन लॉजिक नहीं समझती, वो फीलिंग समझती है। वो सोचती नहीं, वो महसूस करती है। इसलिए जब वो रोती है, कभी वो दुखी नहीं होती, कभी वो सिर्फ रिलीज कर रही होती है। जब वो हंसी से भर जाती है, वो लाइफ सेलिब्रेट कर रही होती है। फेमिनिन एक रिवर है, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो वो या तो टूट जाएगी या फिर अपना रास्ता बदल लेगी। वो बस एक चीज चाहती है कि कोई उसकी फ्लो फील करे। लेसन 42 डोंट ट्राई टू फिक्स हर, फील हर। मैस्कुलिन का डिफॉल्ट मोड होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पर फेमिनिन को फिक्स नहीं करना होता, उसे फील करना होता है। जब वो बोलती है आई एम टायर्ड, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे सोल्यूशन चाहिए। उसका मतलब है बस मुझे होल्ड करो। उसके इमोशंस को स्पेस दो, उन्हें फ्लो करने दो। तुम्हारा साइलेंस ही उसका हीलिंग बन जाता है। लेसन 43 द फेमिनिन टेस्ट लव थ्रू इमोशन। फेमिनिन तुम्हें टेस्ट करेगी बार बार, कभी बिना रीजन के आर्ग्यू करेगी, कभी बिना वजह मूड बदल लेगी। और तुम सोचोगे ये क्या है। ये टेस्ट तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं होते, ये टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि वो महसूस कर सके कि तुम्हारा लव रियल है या कंडीशनल। वो चाहती है कि तुम्हारा प्रेजेंस उसके स्टॉर्म को भी संभाल सके, और जब तुम काम रहते हो वो और डीपली ट्रस्ट करती है। लेसन 44 द फेमिनिन ब्लूम्स इन सेफ्टी। फेमिनिन खिलती तब है जब उसे सेफ महसूस होता है, जब उसे लगता है कि उसके इमोशंस, उसका वल्नरेबिलिटी जज नहीं किया जाएगा, जब तुम उसके टीयर्स को वीकनेस नहीं ब्यूटी समझते हो। फेमिनिन को टेम नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब तुम्हारा प्रेजेंस एक सैंक्चुरी बन जाता है, वो अपना सोल खोल देती है। लेसन 45 हर मूड इज हर नेचर। आज वो ब्राइट सनशाइन है, कल वो साइलेंट स्टॉर्म हो सकती है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन ही उसका ट्रूथ है। डोंट फाइट इट, डोंट लेबल इट। उसके हर मूड के पीछे एक इमोशन होता है जो लाइफ के रिदम से कनेक्टेड है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो उसके मूड स्विंग्स को एज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो तुम्हारा रिलेशनशिप डिवाइन बन जाता है। लेसन 46 द फेमिनिन इज अट्रैक्टेड टू डेप्थ, नॉट ड्रामा। फेमिनिन एनर्जी उन लोगों की तरफ पुल होती है जिनके अंदर डेप्थ हो, जो फील करते हैं पर हिलते नहीं। वो तुम्हारा वेल्थ नहीं देखती, वो तुम्हारा प्रेजेंस देखती है। जब तुम्हारे आईज में शांति होती है और तुम्हारा एनर्जी प्योर होता है, तो वो नेचुरली ड्रॉन होती है। वो तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारा वाइब पढ़ती है। लेसन 47 वर्शिप हर, डोंट आइडलाइज हर। फेमिनिन डिवाइन का रिफ्लेक्शन है, देवी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन। उसकी ब्यूटी सिर्फ फिजिकल नहीं, वो एक पोर्टल है डिवाइन लव के लिए। पर याद रखो, वर्शिप हर, बट ब्लाइंड आइडल मत बनाओ। वो भी इंसान है, लाइट और शैडो दोनों साथ में। उसके फ्लो का रिस्पेक्ट करो, पर अपना ग्राउंड कभी मत छोड़ो। लेसन 48 लेट हर केओस अवेकन योर क्लैरिटी। जब फेमिनिन कियोटिक होती है, मत भागो। वो तुम्हारे अंदर के कंफ्यूजन को मिरर कर रही होती है। उसका स्टॉर्म तुम्हें दिखाता है तुम्हारे अंदर कहाँ स्टिलनेस मिसिंग है। तो जब वो स्टॉर्म बन जाए, तुम एंकर बन जाओ। उसके केओस को उसके खिलाफ मत समझो,
उसके थ्रू अपनी क्लैरिटी ढूंढो। लेसन 49। द फेमिनिन डजंट वांट टू बी सॉल्व्ड, शी वांट्स टू बी सीन। किसी फेमिनिन सोल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है बीइंग सीन। जब तुम उसे पूरी अटेंशन से देखते हो विदाउट जजमेंट, तो वो खिल जाती है। उसे लगता है कि वो एग्जिस्ट करती है। तुम्हारे नजर में जब रिस्पेक्ट होता है, वो अपने अंदर डिवाइन महसूस करती है। और वही मोमेंट लव का सबसे सीक्रेट फॉर्म होता है। Part 6. The Dance of Polarity. The Sacred Attraction Between Masculine and Feminine. कभी नोटिस किया है तुमने कि जब दो एनर्जीज ट्रूली ऑपोजिट होती हैं, तभी स्पार्क बनता है। लाइट और डार्क, साइलेंस और साउंड, सन और मून, ये सब एक दूसरे के बिना मीनिंग नहीं रखते। वही डांस है, द डांस ऑफ पोलैरिटी। मैस्कुलिन और फेमिनिन तब तक अलाइव नहीं होते जब तक वो एक दूसरे को मिरर, चैलेंज और इग्नाइट न करें। लेसन 50। ऑपोजिट्स क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। जितनी डीप तुम्हारी मैस्कुलिन प्रेजेंस होगी, उतनी ही इंटेंस फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट होगी। फेमिनिन को मैस्कुलिन का डेप्थ चाहिए और मैस्कुलिन को फेमिनिन का अलाइवनेस। एक विदाउट दूसरा डल लगता है। टुगेदर दे क्रिएट लाइफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक पुल सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन का सिग्नल होता है। लेसन 51। टू मच सेमनेस किल्स पैशन। जब रिलेशनशिप में दोनों सिमिलर हो जाते हैं, दोनों सेफ, दोनों कंट्रोल्ड, दोनों लॉजिकल, तब डिजायर धुंधला पड़ जाता है। अट्रैक्शन तभी जिंदा रहता है जब एनर्जीज में कंट्रास्ट हो। फेमिनिन अपनी सॉफ्टनेस में रहे, मैस्कुलिन अपनी ग्राउंडेडनेस में, तो स्पार्क हमेशा चलता रहता है। लेसन 52। मैस्कुलिन पेनिट्रेट्स द मोमेंट विद अवेयरनेस, फेमिनिन एक्सपैंड्स इट विद ब्यूटी एंड इमोशन। एक डायरेक्ट्स, एक डेकोरेट्स, एक साइलेंस लाता है, एक सॉन्ग। जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं, तो हर टच, हर वर्ड डिवाइन बन जाता है। लेसन 53। डिजायर इज नॉट सिन, इट इज सेक्रेड एनर्जी। सोसाइटी ने सिखाया है कि डिजायर गिल्टी चीज है, पर ट्रुथ ये है, डिजायर इज डिवाइन व्हेन इट्स कॉन्शियस। जब तुम्हारा इंटेंट लव और ग्रोथ हो, तब तुम्हारा डिजायर गॉड के साथ एक डांस बन जाता है। फेमिनिन उस डिजायर को रिसीव करके ग्रेस में कन्वर्ट करती है। लेसन 54। पोलैरिटी नीड्स टेंशन। जितनी इंटेंसिटी चाहो, उतना ही डिफरेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फेमिनिन चाहती है तुम लीड करो, पर वो तुम्हें चैलेंज भी करेगी। ये टेंशन बैटल नहीं, ये लव का पल्स है। इसे अवॉइड मत करो, इसे फील करो। यही वो फायर है जो कनेक्शन को अलाइव रखता है। लेसन 55। When polarity dies, love becomes comfortable but boring. रिलेशनशिप्स तब फ्लैट हो जाते हैं जब दोनों सेफ प्ले करने लगते हैं। तुम्हें लगता है पीस मिल गया, पर अंदर से स्पार्क मर गया। कभी कभी लव को थोड़ा वाइल्डनेस चाहिए, एक थोड़ा मिस्ट्री, एक थोड़ा चैलेंज। ट्रू इंटीमेसी कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। लेसन 56। प्रेजेंस टर्न्स सेक्स इनटू सेक्रेड यूनियन। जब मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, सेक्स सिर्फ प्लेजर नहीं रहता, वो प्रेयर बन जाता है। बॉडी एक लैंग्वेज बन जाती है जिसमें दोनों सोल्स बात करते हैं। वो टच तुम्हें अंदर तक हील कर सकता है। वो मौन एक मंत्र बन सकता है, पर यह तभी पॉसिबल है जब तुम बिना मास्क के कनेक्ट करते हो। लेसन 57। स्टे रूटेड इवन व्हेन यू आर सरेंडरिंग। मैस्कुलिन के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है इंटीमेसी में भी सेंटर नहीं खोना। जब फेमिनिन फ्लो में घूम रही हो, तुम्हारा रोल है एंकर बनना। तुम उसे कंट्रोल नहीं करते, तुम उसे ग्राउंड करते हो। और जब वो तुम्हें पूरी तरह ट्रस्ट करती है, तो डिवाइन एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है। Part 7. Body Practices. Turning Physical Energy into Spiritual Power. कभी कभी हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, पर अपने बॉडी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। हम सोच में जाते हैं, पर फील करना भूल जाते हैं। और यही डिस्कनेक्ट हमसे एनर्जी छीन लेता है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी डजंट बिगिन इन द स्काई, इट बिगिन्स इन द स्पाइन। लेसन 58। द बॉडी इज योर फाउंडेशन। मैस्कुलिन प्रेजेंस तभी स्ट्रांग होती है जब तुम्हारा बॉडी ग्राउंडेड होता है। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा ब्रेथ, तुम्हारा स्टिलनेस,
सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जब तुम्हारे स्टेप्स हैवी और अवेयर होते हैं, तुम्हारा एनर्जी फील्ड भी स्टेबल हो जाता है। द वे यू स्टैंड शोज द वे योर सोल स्टैंड्स। सो प्रैक्टिस स्टिलनेस। कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ खड़े रहो। फील योर फीट टचिंग द अर्थ। ये कनेक्शन ही तुम्हें रूट करता है। लेसन 59। ब्रीथ विद डेप्थ, लिव विद प्रेजेंस। तुम्हारा ब्रेथ तुम्हारे अवेयरनेस का ब्रिज है। फेमिनिन इमोशन से मूव करती है, मैस्कुलिन ब्रेथ से। जब तुम्हारा ब्रेथ शैलो होता है, तुम्हारा माइंड एंग्शियस रहता है, पर जब तुम्हारा ब्रेथ डीप और रिदमिक होता है तो तुम्हारा प्रेजेंस मैग्नेटिक बन जाता है। ट्राई दिस। हर दिन कुछ मिनट के लिए सिर्फ स्लो ब्रीदिंग करो। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द हार्ट। फील द काम स्प्रेडिंग थ्रू यू। ये प्रैक्टिस तुम्हें माइंड के नॉइज से निकाल के हार्ट के साइलेंस तक ले जाती है। लेसन 60। ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव। सेक्सुअल एनर्जी एक वाइल्ड रिवर है। अगर तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें तोड़ देगी, पर अगर तुम इसे चैनलाइज करना सीख गए तो ये तुम्हें गॉड तक ले जा सकती है। यही तंत्र का एसेंस है, टर्निंग लस्ट इनटू डिवोशन। जब डिजायर आए उसे रिप्रेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, ब्रीथ करो, उसे हार्ट के थ्रू ऊपर ले जाओ। तब वो डिजायर तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो तुम्हें प्यूरिफाई करता है। लेसन 61। डिसिप्लिन इज द डोर टू फ्रीडम। आजकल लोग सोचते हैं फ्रीडम मतलब कुछ भी कर लो, पर ट्रू फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारा डिसिप्लिन डिवाइन हो जाता है। जब तुम्हारा माइंड टेम्पटेशन के बीच भी सेंटर्ड रहता है, जब तुम्हारा बॉडी टायर्ड होने के बाद भी अवेयर रहता है, तब तुम फ्री होते हो। डिसिप्लिन अपने आप को पनिश करना नहीं है, ये अपने हायर सेल्फ को ऑनर करना है। लेसन 62। मेक योर बॉडी अ टेम्पल। तुम्हारा बॉडी एक टेम्पल है और तुम उसके प्रीस्ट हो। तो जैसे मंदिर साफ रखा जाता है, वैसे ही अपने बॉडी को रिस्पेक्ट दो, उसे रेस्ट दो, नरिश करो और फील करो। मूव कॉन्शियसली, ईट स्लोली, ब्रीथ फुल्ली। हर एक्ट को एक प्रेयर बना दो, फिर चाहे वो खाना खाना हो या किसी को टच करना। द पावर ऑफ स्टिलनेस। सब कुछ करते करते हम भूल गए हैं कि कुछ ना करना भी एक आर्ट है। स्टिलनेस तुम्हें स्लो नहीं बनाता, वो तुम्हें शार्प बनाता है। मैस्कुलिन एनर्जी का हाईएस्ट एक्सप्रेशन साइलेंस है, अ काइंड ऑफ साइलेंस जो स्पीक नहीं करता पर फील होता है। जब तुम स्टिल होते हो, फेमिनिन अपने आप फ्लो करने लगती है, और यही मोमेंट होता है जहां सेक्स, ब्रेथ और सोल एक रिदम में आ जाते हैं। Part 8. The Yoga of Intimacy, where two souls become one. Lesson 64. Love is not possession, it's expansion. मोस्ट लोग समझते हैं लव का मतलब है तुम मेरे हो, पर सच तो ये है, ट्रू लव कभी पोजेस नहीं करता, वो सिर्फ एक्सपैंड करता है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम उसे ओन नहीं करते, तुम उसके साथ ग्रो करते हो। लव इज नॉट अबाउट होल्डिंग टाइटर, इट्स अबाउट ओपनिंग वाइडर। जब मैस्कुलिन फेमिनिन को ट्रूली फील करता है, वो उसे बांध नहीं देता, वो उसे फ्लाई करने देता है। और फेमिनिन जब मैस्कुलिन पे ट्रस्ट करती है, तो वो मेल्ट होती है, गिल्टी नहीं। लेसन 65। द सेक्रेड डांस ऑफ एनर्जी। इंटिमेसी सिर्फ बॉडी का कनेक्शन नहीं होता, ये तो एक एनर्जेटिक रिदम है, जैसे दो सुर मिलके एक राग बनाते हैं। मैस्कुलिन ब्रेथ करता है, स्टिल, ग्राउंडेड, अवेयर। फेमिनिन फ्लो करती है, अलाइव, सॉफ्ट, एक्सप्रेसिव। और जब दोनों एक रिदम में आ जाते हैं, तो वर्ल्ड के सारे वॉल्स गिर जाते हैं। वो मोमेंट साइलेंस का होता है, पर उस साइलेंस में सब कुछ सुनाई देता है। इन ट्रू इंटिमेसी, देयर आर नो टू पीपल, ओनली वन शेयर्ड ब्रेथ, वन शेयर्ड हार्टबीट। लेसन 66। वल्नरेबिलिटी इज द न्यू स्ट्रेंथ। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है, स्ट्रांग बन, अपने इमोशंस मत दिखा। पर सच में सबसे बड़ा करेज ये है, ओपन रहना जब दिल टूट गया हो। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, एक डिवाइन डोरवे है जहां से लव एंटर करता है। जब तुम अपने वुंड्स छुपाना बंद कर देते हो, तो वो हील होने लगते हैं, और जब तुम खुल जाते हो, तो दुनिया भी तुम्हें एम्ब्रेस करती है। लेसन 67। मेक लव अ मेडिटेशन। रियल इंटीमेसी तब होती है जब तुम्हारा प्रेजेंस सेक्सुअल एनर्जी से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब तुम टच करते हो बिना डिजायर के, सिर्फ प्रेजेंस से, वो टच डिवाइन बन जाता है। आईज क्लोज होने से पहले तुम्हारा सोल खुल जाता है।
True lovemaking is prayer with skin. Every touch, every kiss becomes a surrender, not to the body, but to the divine hiding inside the other. Lesson 68. The Union of Polarities. मैस्कुलिन और फेमिनिन ऑपोजिट नहीं हैं, वो एक ही एनर्जी के दो पोल्स हैं। जब मैस्कुलिन अपने स्टिलनेस में रहता है और फेमिनिन अपने सॉफ्टनेस में रहती है, तो वो दोनों एक बैलेंस बन जाते हैं। यही योगा है, द यूनियन, द वननेस, नॉट ऑफ टू बॉडीज बट ऑफ टू एनर्जीज रिमेंबरिंग दे वर नेवर सेपरेट। लव इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द अदर हाफ, इट्स अबाउट बिकमिंग होल टुगेदर। लेसन 69. लव बियॉन्ड फॉर्म। एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आता है कि ट्रू लव किसी फेस, किसी नेम, किसी जेंडर तक लिमिटेड नहीं है। ये तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक वाइब्रेशन, एक साइलेंस जो सिर्फ फील होती है। जब तुम्हारा कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड हो जाता है कि तुम हर चीज में डिवाइन देखते हो, तब तुम हर चीज से प्यार करने लगते हो। ट्री, एयर, आईज, स्ट्रेंजर्स सब एक ही सोर्स के रिफ्लेक्शंस लगते हैं। यही अल्टीमेट योगा है, लव बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड सेल्फ। द डीपेस्ट इंटिमेसी इज नॉट बिटवीन टू पीपल, इट्स बिटवीन यू एंड द डिवाइन, between your breath and the silence it comes from. When you learn to love with presence, you become a walking temple of light. Final message, the return to self. और जब ये जर्नी खत्म होती है, तुम रियलाइज करते हो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन कभी अलग थे ही नहीं। तुम सिर्फ भूल गए थे और अब याद आ गया है। तुम पूरे हो, तुम डिवाइन हो, तुम लव हो। When the lover disappears, only love remains.